हेलो एवरीवन, काउंट योर लकी स्टार की हिंदी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट नंबर 9 है। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शवयू की ड्रेस तैयार हो जाती है। वो लुयांसी को इस ड्रेस को दिखाने के लिए ले जाती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है कि यह ड्रेस तो काफ़ी अच्छी बनी है। पर जब शवयू उस ड्रेस में एक सुई से बने डिज़ाइन को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसे कोई सपना वगैरह नहीं आया था, बट शिनचैन सच में आया था और उसी ने ही उसकी ड्रेस को पूरा किया है। शवयू के साथ तो फिर से सारी वही चीज़ें होने लगती है क्योंकि उसका पैड लक वापस जो आ गया था। बाकी डिज़ाइनर के ड्रेस के साथ शवयू की ड्रेस भी जिस कैरियर से जा रही थी उस कैरियर में ना आग लग जाती है। एंड ये सब कुछ कांड करने वाली और कोई नहीं पर सारा ही थी। शवयू को तो जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। शिनचैन भी उसके पास था। शवयू तो रोने लगती है, उसके साथ दूसरे डिज़ाइनर्स भी रो रहे थे। वहाँ रिपोर्टर्स आने लगते हैं तो शिनचैन शवयू से कहता है कि तुम कितनी कमज़ोर हो, इतनी प्रॉब्लम भी सेटल नहीं कर सकती तुम। शिनचैन के मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर शवयू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी ही उसके पास लुयांसी आता है क्योंकि उसको भी इस न्यूज़ के बारे में पता लग गया था। लुयांसी कहता है कि क्या तुम ठीक हो? शवयू कहती है कि ये मेरी गलती है। लुयांसी कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष देना बंद कर दो तुम। शवयू कहती है कि ये मेरे करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लुयांसी कहता है कि पर कोई बात नहीं, तुम्हें आगे चलकर भी बहुत सारे ऐसे चांस मिलेंगे। फिर ये तीनों ही बैठकर पी रही थी जहाँ पर रूरू एंड वेंशी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें एक दूसरा मौका मिल जाएगा। पर शवयू को तो गुस्सा आता है कि वो शिनचैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आज तो मैं उसे मार ही डालूंगी। वो जब शिनचैन के घर पर जाती है तो जियांग वहाँ पहले से ही मौजूद थी। शवयू तो चिल्ला रही थी। जियांग उसे रोकने के लिए जाती है तो शिनचैन कहता है कि जियांग तुम यहाँ से चली जाओ। जियांग कहती है कि क्या तुम इसे संभाल लोगे? तो शवयू कहती है कि इसने कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मतलब चली क्यों नहीं जाती तुम? शिनचैन कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा, पर प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। जियांग के जाने के बाद शवयू भर भर के शिनचैन को गालियाँ देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती थी, फिर तुमने मुझे इतना बुली क्यों किया? अचानक से ही शवयू भूल जाती है कि वो यहाँ पर शिनचैन को मारने के लिए आई थी। वो तो उसके गले लग जाती है एंड उसे रोते हुए कहती है कि आई लाइक यू एंड आई मिस यू। शिनचैन भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। फिर वो उसे उठाकर उसके घर पर ले जाता है। शवयू उसे रोते हुए कहती है कि सभी लोग मुझसे बस यही कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्रेस जल गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक चांस था तो तुम्हें दूसरा चांस भी मिल जाएगा। पर यह बात सिर्फ मुझे पता है कि मैंने उस डिज़ाइन को बनाने में कितनी मेहनत की थी। मैंने मेरे डैड को भी कह दिया था कि मैं येमांग का ड्रेस बनाने के लिए जा रही हूँ, पर अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये सुनकर शिनचैन तो उसकी तारीफ़ करने लगता है कि तुमने अच्छा किया था, तुम मार्वेलस हो, और हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, रिपोर्टर्स वहाँ आ चुके थे इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ा, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। तभी ही वहाँ पर रूरू आ जाती है तो शिनचैन रूरू के हवाले शवयू को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। शवयू जब अगली सुबह उठती है तो उसे तो कल रात जो कुछ भी हुआ था वो याद ही नहीं था। वो कहती है कि मैं कल शिनचैन को मारने के लिए गई थी एंड मैंने उसे काफ़ी मारा भी था। रूरू कहती है कि ऐसा क्या, पर वो तो काफ़ी हंस रहा था एंड वो तो तुम्हें घर भी छोड़ने के लिए आया था। शवयू कहती है कि ऐसा करके वो मुझसे बदला तो लेने की कोशिश नहीं कर रहा है ना। फाइनली वो दिन आ जाता है, येमांग की 30th एनिवर्सरी का दिन, जहाँ पर लुयांसी की माँ वेंशी को बुलाकर उसे कुछ करने को कह रही थी। वैसे ये लुयांसी की माँ और सारा दोनों ही मिली हुई होती है। मोयांग वहाँ आता है एंड वेंशी का चेहरा देखकर कहता है कि क्या इसने तुम्हें बुली किया? वेंशी कहती है कि वो मुझे बुली कैसे कर सकती है, पर फिर भी मोयांग तो समझ जाता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, इसलिए वो कहता है कि देखो वेंशी, अगर कुछ भी होता है, तुम कुछ भी करती हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ये बात याद रख लेना। यहाँ सेरेमनी स्टार्ट होती उससे पहले ही सारा एक बंदे को कुछ पेपर वगैरह दे रही थी, यानी कि वो कुछ गड़बड़ तो ज़रूर करने वाली है।
आगे ये मांग आती है एंड उसने शिनचैन की ड्रेस पहनी होती है, यानी कि इस कंपटीशन में शिनचैन जीत चुका होता है। शिनचैन स्पीच देने के लिए जब स्टेज पर आता है तो सारा बीच में ही टपक पड़ती है कि मिस्टर लू, तुम डिज़ाइन कॉपी करने के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो। शिनचैन कहता है कि मैंने कभी भी किसी की कॉपी नहीं की है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। सारा उस बंदे को इशारा करती है जिसके कारण स्क्रीन पर 2 डिज़ाइन दिखाते हैं, जो कि एक लूरेन का था और दूसरा शिनचैन का था। सारा कहती है कि अब क्या कहोगे तुमने तो फेमस डिज़ाइनर लूरेन की कॉपी की है, इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो। शिनचैन तो कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुमने कॉपी की है। तभी ही जियांग स्टेज पर जाती है एंड सबको बताती है कि लू शिनचैन लूरेन का ही बेटा है। तो इन बाप बेटों के विचार थोड़े सिमिलर तो होंगे ही, ये जानकर सभी लोगों को एक झटका सा लगता है। शाव्यू को नहीं पता था कि शिनचैन लूरेन का बेटा है और मुयांग को भी ये बात पता नहीं थी। रिपोर्टर्स शिनचैन से सवाल करने लगते हैं कि क्या ये बात सच है। मुयांग उसे एक कमरे में साइड में लाता है और कहता है कि जब तक रिपोर्टर्स चले नहीं जाते तब तक तुम प्लीज़ यहाँ रहो। फिर मुयांग उसे कहता है कि लूरेन तुम्हारा डैड है, तो तुमने ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई थी। क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते भी थे या नहीं। शिनचैन चुप था। वेंशी वहाँ पर आ जाती है। मुयांग कहता है कि शिनचैन तुम हमेशा ही अकेला रहना डिजर्व करते हो। शिनचैन तो शाव्यू के घर के लिए निकल जाता है। शाव्यू को पैर में चोट लगी थी क्योंकि वो रिपोर्टर के बीच थी एंड रिपोर्टर कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचा रहे थे। लू यानसी उसके पैर को देख रहा था, तभी ही वहाँ पर शिनचैन आ जाता है। शिनचैन भी शाव्यू के पैर को देखने लगता है। लू यानसी गुस्सा था क्योंकि आज तक लू यानसी को भी ये बात नहीं पता थी कि शिनचैन उसका भाई है। लू यानसी उसे कहता है कि लूरेन तुम्हारे डैड है। शिनचैन कोई भी जवाब नहीं देता है। ये दोनों झगड़ते उससे पहले ही शाव्यू उन्हें घर के बाहर कर देती है। अगले दिन शिनचैन फिर से आता है एंड शाव्यू के पैर की चोट देखने लगता है। वो कहता है कि तुम इजीली हर्ट कैसे हो जाती हो। आगे चलकर जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर जियांग शिनचैन को बुलाती है। वो कहती है कि कल के लिए सॉरी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शिनचैन कहता है कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। मुयांग रिपोर्टर को धक्का देकर शिनचैन को बाहर ले गया था, जिसके कारण उसे सस्पेंड किया जाता है। यहाँ फिर लूरेन को भी सारे रिपोर्टर्स ये सवाल कर रहे थे, तो लूरेन तो मान जाता है कि हाँ शिनचैन उसका ही बेटा है। शिनचैन जब ये न्यूज़ देखता है तो वो कहीं पर चला जाता है। सुंदाली ये बात शाव्यू को बता देता है। शाव्यू उसके ऑफिस को देखने लगती है कि यहाँ पर कोई सुराग वो छोड़ कर गया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनचैन अपने पुराने घर पर आया था, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। शाव्यू को भी पता लग जाता है कि वो उसके पुराने घर गया है, तो वो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो शिनचैन के पास जाकर बैठ जाती है। शिनचैन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि लूरेन ये बात इतनी जल्दी मान जाएगा, क्योंकि मैं समझता था कि लूरेन जब भी मुझे देखेगा तो उसे मुझे देखकर शर्म आने लगेगी, पर उसने तो इस चीज़ को बड़ी ही कैजुअली लिया है। आज तक मुझे ऐसा ही लगता था कि कभी भी वो ये नहीं मानेंगे कि मैं ही उसका बेटा हूँ। फिर वो शाव्यू को एक पास्ट की बात बताता है, जहाँ पर शिनचैन कहता है कि माँ मेरे टीचर लूरेन है और मैं आज से डिज़ाइनिंग उसके पास से ही सीखूँगा। माँ कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती है कि बेटा लूरेन ही तुम्हारे डैड है। शिनचैन कहता है कि फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, मैं गरीब हूं इसीलिए। ये बात हमें पहले से ही पता थी, इसलिए शुरुआत से ही हम सीक्रेटली रहते थे। पर एक दिन वो एक लड़की से मिला और उसने मुझे उस लड़की के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर वो लू यानसी की माँ की बात कर रही थी। शिनचैन कहता है कि मुझे डैड चाहिए। माँ कहती है कि मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, क्या तुम्हें भूख लगी है तो हम चलो खाना खाते हैं। एक दिन शिनचैन का एक लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर सामने वाले लड़के का डैड कुछ ज़्यादा ही लड़ाई कर रहा था। जब शिनचैन की माँ उसे लड़ने के लिए जाती है तो शिनचैन कहता है कि आप क्यों यहाँ पर आई, डैड क्यों नहीं आए, मुझे डैड ही चाहिए। ये बात सुनकर उसकी माँ को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर बाद में जब वो शिनचैन के पास आती है तो शिनचैन उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना माँ, अगर मेरे पास डैड नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास आप तो है, मैं इससे ही खुश हूँ।
अब प्रेजेंट में शव्यू कहती है कि ये हम चूज़ नहीं करते कि हमारी फैमिली कैसी होती है, पर हम खुश रहने के तरीके तो ढूंढ ही सकते हैं। शिनचैन कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर जलन होती है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बाद में वो कहता है कि शव्यू तुम ही वो पहली इंसान हो जिसको मैंने ये सब कुछ बताया है। शव्यू तो खुश हो जाती है कि चलो ये मुझे अपना कुछ मानता तो है।